सरकार तभी सफल मानी जाती है जब जनता की आवाज सीधे प्रशासन तक पहुंचे और उसका समाधान भी समय पर हो। यही सोच लेकर उत्तराखंड सरकार सेवा सुशासन और समर्पण सेवा पखवाड़ा अभियान चला रही है, ताकि आम लोगों की समस्याएं फाइलों में नहीं बल्कि मौके पर ही सुनी और सुलझाई जा सके। और इसी अभियान के तहत चंपावत में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम एक बार फिर लोगों के लिए राहत लेकर आया है, जहां दर्जनों शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई हुई और अधिकारियों को भी साफ संदेश दिया गया कि जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस जनता मिलन कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जीएस खाती ने की। कार्यक्रम में जिले के अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कुल 82 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से अधिकांश का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। जिन मामलों का तत्काल निस्तारण संभव नहीं था, उन्हें संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया है। प्रशासन का फोकस साफ था कि शिकायतों को टालना नहीं बल्कि उनका समाधान कराना है। जनता मिलन में लोगों ने रोजगार, सड़क, पेयजल, भूमि विवाद, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, शौचालय, सोलर स्ट्रीट लाइट, सुरक्षा दीवार और जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जीएस खाती और अपर जिलाधिकारी उनके के.एन. गोस्वामी ने एक एक शिकायत को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। कार्यक्रम के दौरान कई मामलों में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। लोहाघाट के वलसो निवासी मनोज सिंह की सड़क सुधार की मांग पर लोक निर्माण विभाग को प्राथमिकता के आधार पर काम शुरू करने के निर्देश मिले। वहीं सलपड़ निवासी किशन सिंह के आधार कार्ड में जन्मतिथि संशोधन की समस्या के समाधान के लिए ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। इसी तरह सिमियाउरी गांव में बिजली के जर्जर खंभों और लटकते तारों की शिकायत पर यूपीसीएल को तुरंत कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए। नागनाथ वार्ड में भी नाला निर्माण, बाराकोट क्षेत्र में पशुपालन योजनाओं का लाभ, अमोड़ी में पेयजल पाइपलाइन सुधार और चौड़ाख्याली में दिव्यांग पेंशन, जतौली में भुगतानों के लेकर समस्याएं, धामीधौन में किसान पेंशन और पीएम आवास, विविल में सोलर लाइट और कोयाटी सेंदर्क में ओपन जिम और पंचायत भवन निर्माण जैसी मांगों पर भी संबंधित विभागों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जीएस खाती ने साफ शब्दों में कहा कि शासन की मांग के अनुरूप हर नागरिक की समस्या का पारदर्शी, संवेदनशील और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। वहीं सेवा पखवाड़ा के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को भी गति मिली। कार्यक्रम के दौरान 10 पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड मौके पर ही बनाए गए, जिससे उन्हें सरकार के निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा का भी लाभ मिल सके। तो कुल मिलाकर चंपावत का ये जनता मिलन कार्यक्रम केवल शिकायतें सुनने का मंच नहीं रहा, बल्कि ये सरकार और जनता के बीच भरोसे को मजबूत करने की एक अहम पहल भी साबित हुआ। प्रशासन का संदेश साफ है, जनता की समस्या अब फाइलों में नहीं अटकेगी बल्कि तय समय में उनका समाधान होगा, और यही है सेवा, सुशासन और समर्पण की असली पहचान। उत्तराखंड में मानसून अब राहत से ज्यादा आफत बनता जा रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश पहाड़ों की रफ्तार थाम रही है और सीमांत इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। खासकर कि पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी क्षेत्र में हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। यहाँ भूस्खलन और चट्टाने दरकने से सड़कें बंद हो रही हैं, जिससे सीमा से लगे गांव का संपर्क टूटता जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि जिन रास्तों से लोगों तक जरूरी सामान, स्वास्थ्य सेवाएं और आपातकालीन मदद पहुंचती है, वही रास्ते अब मलबे और बोल्डरों के नीचे दब गए हैं। ताजा मामला धापा मिलम चीन सीमा को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मोटर मार्ग का है। लगातार बारिश के कारण जिमी घाट के पास अचानक पहाड़ी दरक गई और भारी मात्रा में मलबा और विशाल बोल्डर सड़क पर आ गिरे। अब आप समझिए कि देखते ही देखते पूरा मार्ग बंद हो गया और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप पड़ गई। ये सड़क केवल स्थानीय लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सीमांत क्षेत्र की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस सड़क के बंद होने का सीधा असर आसपास के कई गांवों पर पड़ रहा है। साइपोलू, बुई,
पातो, बुरफू और लासपा ग्राम पंचायतों के साथ साथ 14 माइग्रेशन गांवों का संपर्क प्रभावित हो गया है और इन गांवों के लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों का सामान लाने, बीमार मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और अन्य जरूरी कामों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के इस मौसम में सड़क बंद होने से लोगों की चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य प्रभावित हो सकते हैं। समस्या सिर्फ धापा मिलम मार्ग तक सीमित नहीं है। चिलमधार किरीजिमिया मोटर मार्ग भी पिछले करीब 10 दिनों से बंद पड़ा हुआ है और लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के चलते जिले के कुल 16 आंतरिक मोटर मार्ग अब भी बाधित है और इसका असर दूरस्थ गांव की जीवन शैली पर साफ दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में लोग पैदल सफर करने को मजबूर है, जबकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी प्रभावित होने लगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल मानसून के दौरान ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन इसके बावजूद स्थायी समाधान की दिशा में अपेक्षित काम नहीं हो पाया है। लोगों का आरोप है कि बारिश शुरू होने से पहले सड़क सुरक्षा और भूस्खलन रोकने के जो दावे किए जाते हैं वो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आते और यही वजह है कि हल्की या मध्यम बारिश के बाद भी कई सड़कें बंद हो जाती हैं और आम जनता को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। फिलहाल प्रशासन की ओर से बंद मार्गों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश राहत कार्यों में भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सभी बंद सड़कों को जल्द से जल्द यातायात के लिए खोला जाए और प्रभावित गांवों में आवश्यक जो राहत सामग्री है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनकी उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। तो कुल मिलाकर सीमांत पिथौरागढ़ में मानसून की मार लगातार गहराती जा रही है। सड़कें बंद है, गांव का संपर्क टूटा है और लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ रास्ते खोलने की नहीं, बल्कि सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा, सुविधा और समय पर राहत सुनिश्चित करने की भी है।